बोलिए गायत्री माता की जय। हरिद्वार की पावन भूमि में गंगा जी के पावन तट पर 108 कुंडी अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ का दिव्य अनुष्ठान। आज पंचम दिवस, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, आहुतियाँ अब डाली जाएंगी, जिसमें हमारे जबलपुर से भी आए सभी यजमान बैठे हुए हैं और जो है वैदिक मंत्रों से आहुतियाँ देने के लिए हमारे जो है ब्राह्मण शास्त्री बच्चे भी बैठे हुए हैं आहुतियाँ देने के लिए। ये माँ गायत्री की असीम कृपा है कि ऐसे यज्ञ में हमें शामिल होने का अवसर मिलता है, हमें करने का अवसर मिलता है। ये अनुष्ठान दैवी अनुष्ठान है। हम और आप तो केवल एक निमित्त मात्र होते हैं कि हम कर रहे हैं, मगर वास्तव में ये विश्व कल्याण, लोक कल्याण, आत्म कल्याण के लिए ऐसे यज्ञ तो केवल देवी सत्ताएं ही संचालित करती हैं। निमित्त किसी को बना दें, मगर वास्तव में करने वाले तो वो परम शक्ति है, पराशक्ति है, जिसको जहाँ उचित लगता है वहाँ पर उसको बिठा करके उससे वो कार्य लेती है। तो आज यह पंचम दिवस है हमारे यज्ञ का। कल और परसों जो है और यज्ञ होगा। परसों पूर्णाहुति होगी राम कथा की भी, और ये हमारे 100 यज्ञ के संकल्प में ये षष्ठम यज्ञ, छठवां यज्ञ है। और अगले वर्ष भी दीपावली के बाद इच्छानवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक इसी स्थान पर पुनः यज्ञ होगा और उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हमें भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए तो अवश्य अभी से आप अगले वर्ष के लिए अपना नाम लिखवा सकते हैं। यह परम सौभाग्य बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वह है यज्ञ करना, और यज्ञ ही व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के सुखों को देने वाला होता है, वैभव को देने वाला होता है। जब जब व्यक्ति यज्ञ से दूर होता है तब तक उसके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, व्याधियां आती हैं, कष्ट आते हैं। और जब जब व्यक्ति यज्ञ से जुड़ता है तब तब उसके जीवन में हर प्रकार का वैभव जो है प्राप्त होता है। तो सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही, यज्ञ के साथ में ही मनुष्य की रचना हुई थी और मनुष्य को यह कार्य सौंपा गया था कि आप देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करें, और वो देवता बिना मांगे ही आपको सर्वस्व प्रदान करते रहेंगे। देवता अपना कार्य कर रहे हैं मगर हम लोग अपना कार्य भूल गए हैं, इसलिए हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। और यह यज्ञ तो अष्टलक्ष्मी गायत्री यज्ञ है। हमारा पूरा जीवन अष्टलक्ष्मियों के आधार पर ही होता है। हमारे जीवन की जितनी आवश्यकताएं होती हैं, जो कुछ भी वैभव है, वह अष्टलक्ष्मियों के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। मगर हम उन अष्टलक्ष्मियों को कभी भी आहुतियाँ नहीं देते, उनका सम्मान नहीं करते, उनको जानते तक नहीं है कि कहाँ से कौन ये शक्ति हमें क्या दे रही है। जबकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमें यह सब ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो आइए, बस यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। बोलिए गायत्री माता की जय, अष्टलक्ष्मी मैया की जय, गंगे मैया की जय, हरिद्वार पावन भूमि की जय, सभी देवी देवताओं की जय।